सर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बमबारी की धमकी दी है, तो अब तेहरान ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। क्या इन दोनों देशों के बीच कोई सीधी भिड़ंत भी हो सकती है? अ, देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। ट्रंप ने पहले ही कहा था या लोगों ने कहा था कि हम युद्ध नहीं करेंगे कहीं, जी, जैसे पहले प्रेसिडेंट्स करते रहे हैं। जी, हाँ, ये जैसे हमने कहा ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट हैं, तो ये धमकी तो ज़रूर देते हैं और उस पर काम भी करते हैं। देखिए, टैरिफ बढ़ा दिया कई जगह से, जी, चाहे यूरोप है, चाहे बाकी जगह है, वो चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने तो सीधा उन्होंने बोला कि अगर ईरान नहीं मानेगा तो हम बम बम बरसाएंगे। यही लैंग्वेज इन्होंने यूज़ की है। लेकिन थोड़ा पीछे आप हिस्ट्री में चलिए। अमेरिका ही है जिसने कि न्यूक्लियर पावर इनको देना, रिएक्टर्स की बात करूंगा मैं, देना शुरू किया था ईरान को। और शाह ऑफ ईरान के समय से, मैं ये कहूँगा 1952-55 से ही ये बातचीत चल रही थी न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। और 1967 में, 1967 में इनको जो पहला रिएक्टर अमेरिका ने दिया, जो यूरेनियम एनरिचमेंट मतलब पावर के लिए, सिविल एनर्जी के लिए आया। और 1968 में ईरान ने एनपीटी साइन की, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी उन्होंने साइन किया कि जो भी न्यूक्लियर इनको मदद मिल रही है सिर्फ सिविलियन यूज़ के लिए वो करेंगे। 1972 में निक्सन जो है ईरान गए, वहाँ जा कर के उन्होंने वहाँ पर रिलेशंस अपने बढ़ाए और उन्होंने यहाँ तक कहा कि सऊदी अरेबिया, ईरान, ये दो पिलर होंगे अमेरिका के यहाँ पर इस इलाके में, रशियन इन्फ्लुएंस को, रूस के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए। और उसके बाद 1979 में देखिए इस्लामिक रिवॉल्यूशन हो गया, शाह ऑफ ईरान को भागना पड़ा। और जो अयतुल्ला खमेनी की जब गवर्नमेंट आई तो वो गवर्नमेंट एंटी वेस्ट और एंटी यूएस हो गई कि इन्होंने हमारा बहुत बर्बादी की है। जी, तो ये चीज़ें वहाँ चलती रहीं। उसके बाद इन्होंने यूएस एम्बेसी का सीज किया था, वो सबको पता है कि ये कैसे इनके बीच में दरार बढ़ती गई दोनों के बीच में। और 1980 में यूएस ने अपने रिलेशंस इनसे लगभग ख़त्म ही कर लिए ईरान से। और 84 में जो है इन्होंने, अमेरिका ने इराक और ईरान की जो युद्ध हुआ था उसमें ईरान के पीछे उसने ईरान को सपोर्ट किया। तो मतलब हालात इतने ख़राब होते गए थे। और 1988 में अमेरिका ने बोला कि गलती से उन्होंने एक प्लेन भी शूट डाउन कर दिया था ईरान का, जी, जिसमें 250 से के आसपास लोग मारे गए थे। बहुत जी, ज़्यादा इसके ऊपर चीज़ें कही गई थी। और 2002 में देखिए जॉर्ज बुश जब थे तो उन्होंने बोला कि नॉर्थ कोरिया, ईरान और इराक, ये तीन जो है सबसे खतरनाक देश हैं दुनिया में। उन्होंने बोला डेमन्स हैं ये, इनके खिलाफ चलना है। और लेकिन ये बातें चलती रही। 2015 में इन्हीं के टाइम ईरान ने जो है एक डील के लिए तैयार हुआ था, लेकिन बाद में वो डील भी सस्पेंड कर दी थी ट्रंप ने ही। और उसके बाद 2020 में ये रूस ने भी मदद की इनकी। जी, रूस ने भी रिएक्टर्स वहाँ इस्टेब्लिश किए। और अभी जो इन्होंने बोला है, ट्रंप ने यही कहा है कि अगर वो एग्रीमेंट में नहीं आते हैं तो हम बॉम्ब गिराएंगे। अभी देखिए ईरान जो न्यूक्लियर प्लांट अपना ऑपरेट कर रहा है, मेन उसका जो जो रूस की सहायता से है, रूस के सहायता से है उनका, दूसरा भी है और तीसरा प्लान्ड है वहाँ पर। लेकिन रूस ये कर रहा है कि जो यूरेनियम यूज़ हो रहा है, स्पेंट यूरेनियम है, उन प्लांट्स का रूस वापस ले जाता है, जिससे कि उसको री एनरिच नहीं कर पाए। तो अभी मेन तो उसी के हिसाब से यहाँ चल रहा है। लेकिन ईरान अपना जो यूरेनियम वेपन्स ग्रेड जो कहते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए, वो छुपे हुए करता रहा है। और ये चीज़ 2003 में जो है जो आई है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने जो है ये सामने लाए थे कि ये कर सकता है। और इसके ऊपर फिर सैंक्शंस लगने शुरू हुए थे ईरान के ऊपर काफ़ी कुछ। और अभी फिर भी ईरान रुका नहीं था और कहा यह जा रहा है कि ईरान कुछ ही दिन हैं जो अपना वो बना सकता है, वेपन्स ग्रेड या न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। क्योंकि देखिए अब कुछ महीने पहले कहा जा रहा था
कि जो यूरेनियम इनरिचमेंट है, ईरान 60% तक इनरिचमेंट के उस पर कैपेबिलिटी पर पहुंच गया है और 90% चाहिए वेपन्स के लिए। तो कहा जा रहा है कि अब तक तो पहुंच गया होगा, जी कर भी सकता है। और इसीलिए जब इन्होंने बोला ट्रंप ने, तो आप देखिए ईरान ने भी, उनके प्रेसिडेंट ने बोला कि हम तैयार हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। जी उन्होंने अंडरग्राउंड सिलोज में मिसाइल्स और बाकी चीज़ें इंक्लूडिंग न्यूक्लियर बोला नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि उसने तैयार कर रखी हैं। जी तो ये चीज़ अगर हुई तो ये तो थर्ड वर्ल्ड वॉर एक तरह से शुरू हो जाएगा। जी और अभी देखिए 5 रिएक्टर हैं ईरान के पास। जी अब वो किस रूप में चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, ये कोई नहीं बताएगा, ना वो खुद ही बताएंगे। तो उसको देख के लग रहा है कि अगर ईरान, आप कुछ साल पहले जाइए इजराइल के साथ, तो इजराइल शुरू से कहता रहा है कि वो डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं ईरान के ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो है। जी उन्होंने पूरे टारगेट पर कर रखा है, लेकिन अमेरिका ने शायद हरी झंडी नहीं दी। जी हो सकता है कि जो इस समय हालात हैं उसमें वो हरी झंडी दे दें, लेकिन क्या दुनिया में फिर चीन और रूस चुपचाप बैठे रहेंगे? अगर ऐसा होता है तो जी मुझे नहीं लगता कि वो चुपचाप बैठे रहेंगे। और हालांकि ईरान ने भी, देखिए ईरान के राष्ट्रपति ने डायरेक्ट बातचीत तो मना कर दिया है अमेरिका से, लेकिन उन्होंने बोला है कि हाँ, इनडायरेक्ट जो बातें हैं वो चलती रहेंगी, जो बैक चैनल डिप्लोमेसी है या जो बाकी चल रहा है वो हम चलते रहेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि ईरान इस जो है उन्होंने जो डर भय दिखाया, थ्रेट दिया है, उसको हम बड़ी सीरियसली ले रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका ने भी देखिए डिएगो गार्सिया जो सबसे नज़दीक है वहाँ पर अपने बेस में काफ़ी स्टेल्थ बॉम्बर से लेके हर एक चीज़ डिप्लॉय कर दिया है। एक और उसने नेवल फ्रिगेट भी वहाँ भेज दी है। तो अपनी तैयारी तो वो कर रहे हैं, लेकिन देखिए अभी लग रहा है मुझे कि डिप्लोमेटिक बातचीत जो जारी है वो चलती रहेगी, उससे फ़र्क पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मुझे यह भी लग रहा है कि जो अभी यूक्रेन की सीज फायर की बातचीत और पुतिन ट्रंप की चल रही है, क्योंकि पुतिन के अच्छे संबंध ईरान से, तो वो भी एक चैनल हो सकता है। और शायद इसमें पुतिन, ट्रंप को लग रहा है कि पुतिन मदद करें उनकी, जी जो पॉसिबल है, तो उसमें भी उनको इससे फ़र्क पड़ सकता है। और जहाँ तक डायरेक्ट वॉर का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी होगा, क्योंकि काफ़ी उथल पुथल हो जाएगी। इसका इफेक्ट इजराइल पर भी होगा, अमेरिकन बेसेज पर भी होगा। और दोनों के पास मिसाइल्स हैं, दोनों के पास अगर न्यूक्लियर वेपन हो गए, वो भले 2, 4, 8, 10 भी हों, तब भी वो फ़र्क डाल सकते हैं। तो इससे जो है फ़र्क पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा, रूस ने, डेली मेल की न्यूज़ है, जो इंग्लैंड का अखबार है, उसका कहना है कि रसा ने बोला है अमेरिका को कि ये जो है अगर स्ट्राइक ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर किया गया तो उसका ये खामियाजा अलग भुगतना पड़ेगा, अच्छा नहीं होगा। तो लेकिन डिप्लोमेसी चलती रहेगी। और मुझे लगता है कि ट्रंप डिप्लोमेसी में विश्वास कर रहे हैं, चाहते हैं, तो इसलिए डिप्लोमेटिक मामले से हो सकता है इसका कुछ न कुछ हल निकले, डिप्लोमेसी और थ्रेट दोनों मिला करके, तो उससे कुछ न कुछ हल निकल सकता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।